गए थे। वेरी नाइस ओमकार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे से आपने रिवीजन करके बताया। अभी जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी ये कहते हैं ना कि कि चित्रकेतु महाराज जो है, चित्रकेतु महाराज बहुत ज्यादा पावरफुल थे। चाहते तो वो उल्टा श्राप भी दे सकते थे पार्वती माता को। पार्वती माता ने श्राप दिया, चलो मैं भी तुम्हें श्राप दे दूंगा, ऐसे करके। इसने नहीं किया था, सुबला ने नहीं किया था गोलोक में राधा रानी के साथ। वैसे ही तो राधा रानी और गोपियों ने उसको मारा था, इसने श्राप दे दिया 100 साल के सेपरेशन का। तो ऐसे पावर्स होते हैं किसी किसी के पास, वो भी वो काउंटर एक्ट करके दे सकते हैं श्राप। लेकिन चित्रकेतु महाराज ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो महान महान वैष्णव है। उन्होंने हम्बल होकर एक्सेप्ट किया। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ वैष्णवा, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर है जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आ सकता। रजोगुणियों को समझ में नहीं आता, तमोगुणियों को भी समझ में नहीं आता। कल हमने डिस्कस किया था सत्वगुणी कैसे रिएक्ट करता है। सत्वगुणी बात करना बंद कर देता है और अपने आप को समझता है कि मैं सह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हूँ, ऐसे सत्वगुणी को लगता है। तो कुछ कुछ फैमिलीज में लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली बहुत लर्नेड है, हम बहुत एजुकेटेड है, हम बहुत हाई स्टैंडर्ड फैमिलीज हैं, हमारे यहाँ पे हम झगड़ा नहीं करते, ऐसे बहुत एक दूसरे को वर्बली पुट डाउन नहीं करते बोल बोल कर। तो ऐसे करके सत्वगुणी लोगों को स्टैंडर्ड्स होता है। रजोगुणी लोगों के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो वर्बली भी बोल देंगे, कभी कभी हो सकता है कि पीछे से वार करे। और तमोगुणी लोग तो आउट एंड आउट सबके सामने जाकर झगड़ा करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती 4 लोगों में झगड़ा करने से। तो वो लोग ना सोसाइटी की चिंता करते हैं कौन क्या देख रहा है। जैसे गुंडे हैं ना मुंबई में, ऐसे दादा लोग होंगे, डॉन होंगे, जो सब्जी वाले की गाड़ी उठा के फेंक देंगे, और कोई वसूली करने जाएंगे और कोई किसी ने बोला कि दादा मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, फिर गाड़ी उल्टी करेंगे और वायलेंस करेंगे। तो तमोगुणी झगड़े ऐसे दिखते हैं। लेकिन चित्रकेतु महाराज ना रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, ना सत्वगुणी है। वो तो शुद्ध वैष्णव है। तो शुद्ध वैष्णव का स्टैंडर्ड होता है जहां पे वो काउंटर एक्ट नहीं करता। अगर आज आप किसी को समझाने चाहोगे ना, आप काउंटर एक्ट मत करो, तो वो उल्टा आप पे ही झगड़ा करके आएगा कि आप बोल रहे हो काउंटर एक्ट मत करो, काउंटर एक्ट मत करो, तो आपको पता नहीं है, आप हमारी जगह पे हो नहीं, इसलिए। तो नॉर्मल जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का मारा इंसान है, उसको आपकी इंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं लगेगी। और लेकिन भागवतम तो कह रहा है नो काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन। तो जो वुड बी भक्त है, मतलब जो सच में सिंसियर भक्त बनना चाहता है, जो आध्यात्मिकता की मार्ग पर सिंसियरली चलना चाहता है, वो ये कड़वी टैबलेट ले लेगा। ये बहुत कड़वी टैबलेट है कि काउंटर एक्ट नहीं करना है, और जो श्राप मिल रहा है कृष्णा की मर्जी समझ के ले लेना। ये बहुत कड़वी टैबलेट है, सबको लेनी नहीं आती। ब्रह्मचारी भी स्ट्रगल करते हैं, गृहस्थ भी स्ट्रगल करते हैं, वानप्रस्थी भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए बट जो सीरियस है ना स्पिरिचुअलिटी में, वो कभी ये नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरे गुरु महाराज को पता ही नहीं मैं कितने दुख से जा रहा हूँ, इसलिए गुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सोचेगा गुरु महाराज ने भागवतम से ही बताया है, तो मैं नहीं करूंगा काउंटर एक्ट, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि क्या होगा। ऐसे करके वो चित्रकेतु महाराज का एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। अब होता क्या है कि आप महान महान डिवोटीज को कॉपी करते हो, तो आपको भी वो मेथड आ ही जाती है ऑटोमेटिकली। शिव जी भी काउंटर एक्ट नहीं करते। तो नॉर्मली हाई स्टैंडर्ड वैष्णवास काउंटर एक्ट नहीं करते। रजोगुणी वैष्णवा काउंटर एक्ट करेगा, सत्वगुणी वैष्णव भी काउंटर एक्ट करेगा। इसलिए कभी कभी जो कनिष्ठ अधिकारी जो नए नए ज्वाइन होते हैं इस्कॉन में, तो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, फिर ये कैसे झगड़ते हैं। ये लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, फिर 4 लोगों में दूसरों का अपमान कैसे करते हैं। ये लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, इतना हाई लेवल पे इतना लोगों का भला कर रहे हैं, फिर भी ये लोग बात करना कैसे बंद कर सकते हैं। तो इनको ये इक्वेशन समझ में नहीं आता। उनको पता नहीं होता कि भक्तों की भी ग्रो होने की श्रेणी है। एक पौधा जो छोटा था, वो शायद बारिश में दब के मिट्टी में जा सकता है, वापस खड़ा हो जाएगा। एक पौधा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो उसकी श्रेणी अलग है। एक पौधा जो बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया, उसकी श्रेणी अलग है। तो भक्ति का भक्ति लता बीज ऐसे ही ग्रो होता रहता है।
सो शुरुआत में ही मंदिर में जाकर कहीं भी किसी को जल्दी से जज नहीं करना है। कल हमने बहुत इलाबोरेटली डिस्कस किया था कि पार्वती माता को लगा कि उन्होंने मिसजज कर लिया, और शिव जी ने भी बोला पार्वती माता को कि आपने मिसजज कर लिया चित्रकेतु महाराज को। हम डिस्कस कर रहे थे कि जज ही मत करो जिससे कि मिसजज करने के चांसेस हट जाए, ठीक है। कभी दूसरे इंसान को डिस्कस ही मत करो। स्कूल से आओगे तो ना अपने दोस्तों को डिस्कस करो घर वालों के साथ, ना टीचर्स को डिस्कस करो। अब बच्चों की आदत होती है, बच्चों को तो बताना ही होता है उसके साथ ऐसे हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, तो 15 मिनट का टाइमर लगा के 15 मिनट में बोल दो। बट अपनी बहुत एनर्जी इन्वेस्ट मत करो दूसरे लोगों की लीलाओं के बारे में बात करना, क्योंकि भौतिक जगत का उद्देश्य मनुष्य लीला का गुणगान करना है या कृष्ण भगवान के लीला का गुणगान करना है। कृष्ण लीला गुणगान करना है, राइट। तो आप स्कूल से आओगे ना तो आप लोग नया पैटर्न सेट करो अपने अंदर। जैसे ही स्कूल से वापस आते हो ना, सोचो कि आज भागवतम की कौन सी सत्यता मुझे स्कूल में दिखी, भागवतम मुझे कैसे स्कूल में दिखा, और मैंने कैसे रियलाइज किया। आप अगर भागवतम को स्कूल में बाकी लोगों में ढूंढने लग गए ना, दिखाना कि हाँ भागवतम में बोला है ये ऐसे ही होगा, भागवतम में बोला है कि कुछ लोग मिस जज करते हैं, तो आपको उस इंसान को पता चल जाएगा मिस जज, अरे पार्वती माता ने भी तो मिस जज किया था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं कभी कभी लोग, इसका मतलब बुरे होते हैं ऐसा नहीं। हो सकता है वो अपनी अपनी भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। तो आपको किसी की मिस जजमेंट की बुराई नहीं लगेगी। सपोज आपके स्कूल में मॉनिटर बना रहे हैं, आपको मॉनिटर बनना था लेकिन बनाया आपके दोस्त को, तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए, मुझे मॉनिटर क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों बनाया। तो तब अच्छा मिस जजमेंट हुई है, कोई बात नहीं, मिस जजमेंट हुई है पार्वती माता ने भी करी थी, कोई बात नहीं। हम चित्रकेतु महाराज की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे उनका जो रिजल्ट है, उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया कोई बात नहीं, हम उसको क्या करेंगे, विनम्रता से हम रिजल्ट को क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना। चित्रकेतु महाराज की तरह बनने की कोशिश करो, अननेसेसरी हेडेक अवॉइड हो जाएगा। मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ, आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। मतलब अननेसेसरी सोचते रहना, मुझे क्यों नहीं मॉनिटर बनाया, मुझे क्यों नहीं मॉनिटर बनाया, मैम ने उसको ही मॉनिटर क्यों बनाया, उसको ही मॉनिटर क्यों बनाया, मैं भी अच्छा हूँ, मेरे भी मार्क्स अच्छे हैं, फिर भी उसको क्यों, मैं भी अच्छा बोलता हूँ वो भी अच्छा बोलता है लेकिन फिर उसी को क्यों। आपकी ना ओवर थिंकिंग की जो दिमाग में इतना सारा चलता है ना, वो बंद हो जाएगा अगर आप चित्रकेतु महाराज जो सुखदेव गोस्वामी जी पॉइंट कर रहे हैं उतना भी फॉलो करोगे ना, आप बहुत बड़े हेडेक से बचोगे। नहीं तो पता है आप अभी बचपन से ये सारी सोचना शुरू करते हो, और फिर आप जैसे 20 साल के बन जाओगे और एसी में बैठकर ऑफिस में काम करने लग जाओगे। अब आपकी हैबिट हो गई है सोचना सोचना सोचना, चलो आज आपका दिमाग कंटिन्यूअस सोचता है, आप बाहर खेल के आ जाते हो तो आपके दिमाग का टेम्परेचर और शरीर का टेम्परेचर मैच कर जाता है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे जाकर एसी में बैठकर सारे काम करने लग गए लेकिन दिमाग की आदत वही चलती रही, सोचना सोचना सोचना, अन्याय अन्याय अन्याय, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसको प्रमोशन मिला मुझे नहीं मिला, उसको सैलरी हाइक मिली मुझे नहीं मिली। और जरूरत नहीं है कि बुरा ही कुछ होना चाहिए, कुछ लोगों के जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि सब अच्छा कैसे चल रहा है। ओवर थिंकिंग की हैबिट, आज ऐसे आज मम्मा ने कैसे डांटा नहीं मुझे, आज बॉस ने डांटा कैसे नहीं, बॉस तो हर रोज डांटता है, आज बॉस इतने खुश क्यों है, अच्छा बॉस खुश है तो भी प्रॉब्लम है इनको। ओवर थिंकिंग की हैबिट, ये एक हैबिट है, ठीक है। तो वो बचपन से शुरू होती है, और फिर आपके शरीर का टेम्परेचर तो ड्रॉप हो रहा है इसी की वजह से, लेकिन सर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इससे आपको माइग्रेन की बीमारी होगी, और माइग्रेन की बीमारी एक बार हो जाए तो जाती नहीं है। तो जो बहुत सोचते हैं ना लोग उनको माइग्रेन होता है। सो ये आपको लंबे समय की प्रॉब्लम से बचाएगा चित्रकेतु जी का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। आपको पता होना चाहिए, फायदा ही नहीं है काउंटर एक्ट करके। हाई स्टैंडर्ड वैष्णव ऐसे बिहेव करते, अगर रजोगुणी बिहेव करना है तो दे दो उल्टा जवाब, तमोगुणी बिहेव करना है जाओ घूसे मार के आ जाओ, कोई आपको कुछ बोलने नहीं वाला है। वो बोलेंगे हाँ हाँ उसने तुझे घुसा मारा इसलिए तूने घुसा मारा, शाबाश बेटा। तमोगुणी वैष्णव बनना है तो ऐसे बनो। रजोगुणी वैष्णव बोलना है, अच्छा उसने 2 गाली दी, तूने कितनी दी, 4 दे के आ जाना था, नहीं नहीं पापा मैंने 4 गाली दी, वेरी गुड शाबाश, तो रजोगुणी वैष्णव बनोगे। फिर अच्छा उसने तुझे ऐसे बोला, तूने क्या किया, कुछ नहीं मैं शांति से बैठ के मैं शांत हो गया और मैं पढ़ाई पे ध्यान दिया, ओके ओके ओके, नो काउंटर एक्शन किया।
हाँ शाबाश, अच्छी बात है। अंदर से तकलीफ हो रही है, हाँ अंदर से तकलीफ हो रही है, फिर तो तू सत्वगुणी वैष्णव हुआ। तेरे को अंदर से अगर आए झगड़ा करके वापस, क्या किया तूने? मैं कुछ नहीं, मैंने बस लाइब्रेरी गया, मैं रीड करते बैठा, फिर अंदर से तकलीफ हुई। नहीं, मुझे इतना समझ में आया कि उसके हृदय में जो कृष्णा है ना, वो कृष्णा ही मुझे डांट रहे थे, वो कृष्णा ही मुझे दो तीन बातें बुलवा रहे थे, वो कृष्णा ही मुझे खराब खराब बोल रहे हैं। ओ तो तेरे को समझ में आया, कृष्णा का हाथ है उसमें, उसके हृदय में कृष्णा है, और वो उसके मुख से होकर बोल रहे हैं, ये तुझे समझ में आ गया? हाँ, फिर तू स्टैंडर्ड वैष्णव है, तू तो हाई स्टैंडर्ड वैष्णविज्म फॉलो कर रहा है। तू तो शिव जी का चेला निकला, तू तो महाराज चित्रकेतु जैसे निकला, तू तो अम्बरीश की तरह निकला, और परीक्षित महाराज की तरह निकला। जय हो जय हो जय हो। फिर नारद मुनि जी भी जय जयकार करेंगे, राधा रानी को जाके बताएंगे एक भक्त है जो परीक्षित महाराज की तरह बिहेव करता है, परीक्षित महाराज की तरह कृष्णा का हाथ देखता है, चित्रकेतु महाराज की तरह हाथ देखता है, वो भक्त है। राधा रानी आपने मिलना चाहिए, आपने उसको देखना चाहिए। राधा रानी बोलेगी हाँ हाँ मैं जाके देखती हूँ, मेरे स्वामी का जो नाम लेता है, मेरे स्वामी का हाथ देखता है अपने कर्मों में, वो कैसा दिखता है क्या करता है उसको मैं देख के आती हूँ। ऐसे करके पूरा परिवार आ जाता है नीचे आपको मिलने के लिए। ये बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर है, जो सबको पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आपको पता चला ना कि दिस इज अ हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर, और मुझे ऐसे लोग आसपास बहुत कम मिलेंगे, या फिर मुझे मिलेंगे ही नहीं जो मेरे जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी मैं भागवतम स्टैंडर्ड छोड़ूंगा नहीं। बाकी लोग मुझे, चाहे वो सोचे कि अरे हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है आप सोचो, आप जो कर रहे हो सोच कर, हम समझेंगे हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम भागवतम स्टूडेंट्स हैं और हम भागवतम को फॉलो करेंगे। ऐसे करके हाई स्टैंडर्ड को टिक के बैठना पड़ता है आपको, बीच बीच में आपको मन में याद करना पड़ता है। चित्रकेतु महाराज, नो काउंटर एक्शन बेस्ट काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं काउंटर एक्ट नहीं करना, हम्बल होकर एक्सेप्ट करना, काउंटर एक्ट नहीं करना, हम्बल होकर एक्सेप्ट करना। और मजे की बात तो ये है, एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आती जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होता। कृष्ण से प्रेम होना बहुत जरूरी है, तब जाके कृष्णा हमें उलट पलट करेंगे, रोली पोली कराएंगे, इधर से थप्पड़ मारेंगे इधर से थप्पड़, तो भी बुरा नहीं लगता। एक बच्चे को अगर माँ डांटती है तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन बच्चे को अगर बाहर का कोई इंसान आके डांटेगा, चाची आई, चाची ने बोला क्या कर रहा है, दाल क्यों खा रहा है, दाल शाम के लिए खत्म हो जाएगी, अभी मत खा, जा केले खा ले। चाची की बात दिल पे लग जाएगी। वही माँ बोलेगी फिर से दाल को हाथ लगाया, शाम के लिए है वो, कितनी बार बोला था, चल निकल यहाँ से, अब केला भी नहीं मिलेगा। फिर भी बुरा नहीं लगेगा। अपने है ना कृष्णा, कृष्णा से प्रेम होगा तो बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा तो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, माइग्रेन से बच जाओगे, हेडेक से बच जाओगे, थोड़े से खुश ज्यादा रहने लगोगे। तो खुश रहने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको तकलीफ हो सकती है कि अभी के अभी अपमान हुआ और अभी के अभी सहना पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म में तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा है। बहुत अच्छे से, जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो, 10 साल बाद बहुत फायदा होता है, बीच में ही निकाल दोगे तो नहीं फायदा होगा, टैक्स ही कटना है। वैसे ये नो काउंटर एक्शन बेस्ट काउंटर एक्शन आपको 7 से 10 साल के बाद अच्छे रिजल्ट देने लगता है। तो इसलिए ये भागवतम को कभी छोड़ना मत, भागवतम हाई स्टैंडर्ड वैष्णविज्म छोड़ना नहीं, ठीक है। तो चित्रकेतु ने क्या किया, चित्रकेतु फिर डेमोनियक स्पीशी में, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज सुन रहे थे कि हाय इतने अच्छे भक्त, देखते देखते श्राप लग गया, और श्राप लगा है फिर भी दुखी नहीं हुए। तो परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज ने खुद भी देखो, परीक्षित महाराज को पहले भागवतम का ज्ञान नहीं था, लेकिन परीक्षित महाराज का रिस्पॉन्स चित्रकेतु महाराज की तरह था। इससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, जब आप कृष्ण का नाम लेते हो ना, कृष्ण को याद करते हो, तो आपको बिहेवियर ऑलरेडी भागवतम बिहेवियर हो जाता है। बाद में आपको भागवतम तक आने के बाद पता चलता है अरे ये तो हम पहले से करते आए हैं, ये तो हम पहले से ही करते आए हैं। मुझे याद है मैंने ये कथा जब पढ़ी थी और मैं अपनी मम्मा को सुना रही थी, मम्मा पता है नो काउंटर एक्शन बेस्ट काउंटर एक्शन, मेरी मम्मा हमने पूरा जीवन ऐसे बिताया है, बढ़िया ही बताने लगे। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी सच है, आप तो कभी उल्टा किसी को बोलते ही नहीं हो। तो मम्मी कहती हमने पूरा जीवन ऐसे ही बिताया है,
हमें आपके जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सो कुछ कुछ लोग क्या होते हैं ना, हरि नाम करके करके भागवतम बिहेवियर पहले से ही उनके अंदर आ जाता है। तो परीक्षित महाराज के अंदर पहले से ही आ गया था। और अभी उनको चित्रकेतु महाराज की कथा सुनकर पता चला कि हाँ ऐसे करना होता है, बट परीक्षित महाराज ने अननोइंगली पहले ही बिहेव कर लिया है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जाप। कृष्ण को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिहेवियर ऑलरेडी बदल जाता है। भागवतम से बस उस पे एक स्टैंप लग जाता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है। सो चित्रकेतु महाराज ने फिर डेमोनियक स्पीशी एक्सेप्ट कर ली। डेमोनियक स्पीशी मतलब असुरी कुल में शरीर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अष्टामुनि ने जब यज्ञ करना शुरू किया तो उस यज्ञ से कौन प्रकट हुआ? चित्रकेतु महाराज प्रकट हुए। लेकिन क्या बनकर प्रकट हुए? असुरी शरीर मिल गया उनको, वृत्रासुर बन गए वो। और बहुत ही खराब शरीर था वो। मतलब पहले कहाँ विद्याधर इतने सुंदर, इतने ज्यादा ऐसे मतलब ये स्ट्रॉन्ग उनके आर्म्स थे, और इतनी सारी अप्सराओं के साथ घूमने वाले, और ये कहाँ एकदम डार्क डार्क, लाल लाल बाल, लाल लाल आंखें, नाक बड़ा, इतना बड़ा शरीर, कहीं से भी सुंदर नहीं लग रहा है, ऐसा वाला शरीर मिल गया। मतलब ये पहले यही बहुत बड़ा शौक होता है किसी को, अगर कोई विद्याधर से लेकर ऐसे। लेकिन एक एडवांटेज क्या था ना, कि उनके हरिनाम लेने की वजह से उनको पिछला जन्म याद था। तो चित्रकेतु महाराज को जितना भी ज्ञान लिया था ना, चित्रकेतु महाराज ने जितना भी ज्ञान लिया था नारद मुनि जी से, अंगिरा ऋषि से और शिव जी से, तो ये सारे जितने भी ज्ञान आया था ना उनके सामने, जितना भी उन्होंने हरि नाम लेकर हृदय में ज्ञान आया था, तो वो ज्ञान डिलीट नहीं हुआ। भले ही उनका रीबर्थ हुआ, री इनकारनेशन हुआ, उनका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन हृदय का ज्ञान डिलीट नहीं हुआ। इसको कहते हैं ज्ञान आत्मा के साथ जाता है, ब्रेन नहीं जाता। पिछले जन्म का आप एबीसीडी भूल जाओगे, लेकिन आप क्या करोगे, इस जन्म में आपके हृदय में भक्ति पक्का। इसलिए आप देखो कितने सारे इस्कॉन में बच्चे हैं, उनको पूछोगे भगवान कौन है? कृष्णा। पक्का कृष्णा भगवान, और कौन हो सकता है? उनको तो डाउट ही नहीं होता कृष्णा भगवान है। साइंटिस्ट से पूछने जाओ भगवान कौन है, साइंटिस्ट बोलेगा मुझे डाउट है वो एग्जिस्ट करता है। मुझे तो लगता है कि साइंस ही एक ऐसा प्रूवन मेथोडोलॉजी है जो आपको देखकर आपको प्रूफ मिलता है। भगवान का अभी तक कोई प्रूफ है नहीं, तो हमें पता नहीं भगवान है या नहीं। तो ये पिछले जन्म से आ रहा है, सबका ही पिछले जन्म से आ रहा है। सो चित्रकेतु महाराज ने तो अष्टामुनि के यज्ञ से जन्म लिया और असुरी कुल में जन्म लिया, असुर बनकर जन्म लिया। लेकिन उनका मन जो था, असुरी बॉडी में रहकर भी वो भगवान के चरण कमल नहीं भूल पाए। अभी पता चला, अगर चित्रकेतु टू वृत्रासुर ट्रांजिशन में हृदय के चरण कमलों का ये भूल नहीं रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है भगवान के श्री चरण कमलों को याद करते रहना। अपने हार्ट में इमेजिन करना शुरू करो। आज तक आप क्या करते थे? ड्राइंग करते थे और सामने दिखते थे। अभी सामने देखोगे तो ऐसे लगेगा ना कृष्णा दूर है। अब मेरे को कृष्णा को अपने हृदय में लाना है। सो आंखें बंद करके अपने हृदय में चरण कमल देखने लग जाओ। राइट चरण कमल इधर देख लेना, लेफ्ट चरण कमल इधर देख लेना। राइट चरण कमल में देख लेना, यहाँ पे वो ऊर्ध्व रेखा है, इधर पे अच्छे से सुदर्शन चक्र है, यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ पे वज्र है, फिर यहाँ पे छाता है, जिस छाते का मतलब दुखों में कृष्णा शरण दे देते हैं। जैसे वो था गोवर्धन उठाया था, तो उसमें कैसे दुख में शरण दी थी, वैसे इस छाते के नीचे दुख में शरण दे देते हैं। यहाँ पे लाइन है, ये वैकुंठ लेके जाती है, इस पे चढ़ के हम वैकुंठ जाते हैं। फिर यहाँ पे फ्लैग है, तो फ्लैग को देखकर मुझे मेरे अंदर का भय चला चला जाता है। अब यहाँ पे वज्र है, ये वज्र मेरे प्रारब्ध को खत्म करता है। आई एम सो लकी कि मेरा प्रारब्ध सारा खत्म हो रहा है, मैं भगवान के चरण कमलों को हार्ट में लेके घूम रहा हूँ। अब मुझे सिंफुल रिएक्शंस का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अब बचेगा तो सिर्फ पुण्य बचेगा और सुकृति बचेगी। इसका मतलब लाइफ बल्ले बल्ले है। ऊपर लोटस है, इसका मतलब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मुझे जॉब अच्छी मिलेगी, मेरा करियर अच्छा होगा, मेरे पास लक्ष्मी हमेशा आती रहेगी, मेरे पास समृद्धि रहेगी, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, मम्मी पापा हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो मेरे हृदय में चरण कमल है और भगवान के उसमें कमल है, तो माता लक्ष्मी तो मेरे हृदय में ही रह रही है।
इसका मतलब माता लक्ष्मी की भी मेरे ऊपर कृपा है। फिर नीचे ऑक्टागन है, वो चार आठों दिशाओं से मुझे रक्षण दे रहा है, और वो ये भी बता रहा है कि मैं आठों दिशाओं में जाऊंगा, मैं किसी भी दिशा में जाऊं मेरे पास कामयाबी ही कामयाबी आएगी, सक्सेस ही सक्सेस आएगी। तो भगवान के चरण कमल मेरे हृदय में है। यहाँ पे स्वास्तिक है, स्वास्तिक मेरे लिए गुड लक लाता है, चार चार स्वस्तिक है। ऐसे करके मेडिटेट करने लग जाओ। ये काम चित्रकेतु महाराज ने किया है। अभी वो वृत्रासुर बनकर आ गए हैं, तो उनको अपने हृदय में चरण कमल वो भूल ही नहीं पाए। तो वृत्रासुर बनकर भी उनके हृदय में जो ये था, सुदर्शन चक्र था, उसने उनके अंदर से क्या निकाल दिया था? लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, मोह माया सारा निकाल के रखा था। इसलिए वृत्रासुर गुस्सा नहीं हो पाया ज्यादा, जो किया वो नाटक किया इंद्रदेव को ये करने के लिए, लेकिन गुस्सा भी डिलीट हो चुका था। अब जिसके भला हृदय में भगवान के चरण कमल है, वो गुस्सा कैसे कर सकता है? क्योंकि उसका गुस्सा तो डिलीट हो जाएगा वो जितना सुदर्शन चक्र पे। तो वृत्रासुर गुस्सा नहीं हो पाया, कितना भी हुआ इंद्र देवता ने जो भी किया। तो इस तरीके से वृत्रासुर को, चित्रकेतु महाराज को सब याद था। एंड द मैजिक की इज लोटस फीट ऑफ कृष्ण। सो लोटस फीट ऑफ कृष्णा को अपने हृदय में देखने लग जाओ। मैं आपको पहले भी, कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, आपके पास बहुत एडवांटेज है। आपके पास टाइम है और एनर्जी है। बड़े लोगों के पास एनर्जी कम होती है, टाइम भी कम बचा हुआ है, और परफेक्शन अचीव करने के लिए भी टाइम कम बचा हुआ है। आपके पास ज्यादा है, आप ज्यादा टाइम है आपके पास, और ज्यादा एनर्जी भी है। जितना काम बड़े लोग इतने समय में कर सकते हैं, आप उतना ज्यादा काम कर सकते हो उतने ही समय में। आपके पास इतनी शक्ति होती है, आपका खून यंग होता है, आपकी बॉडी हमेशा ज्यादा गर्म रहती है, आप उछलते कूदते रहते हो, इधर उधर जाते रहते हो, तो आपकी बॉडी ज्यादा वार्म रहती है, वार्म बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है। सो आपके पास ये सारा एडवांटेज है। अब आप पीछे से प्रारब्ध से दुखों को खींचो मत, अट्रैक्ट मत करो प्रारब्ध से दुख। हरि नाम लो, भगवान के चरण कमलों को याद करो, और पीछे से क्या खींचना है फिर? सिर्फ पुण्य के रिजल्ट्स और सुकृति के रिजल्ट्स खींचने हैं। और पीछे के पाप जो है ना, वो वहीं पे किल होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, हर एक हरि नाम के साथ, राम नाम के साथ प्रारब्ध खत्म होते जा रहे हैं। उसको अट्रैक्ट मत करो। कल को आपको, पिछले जन्म में आपने किसी का बुरा किया था, वही आपका पति या पत्नी बनकर आ गया, उसने तो घर में ही आपकी सांस लेना मुश्किल कर देनी है। अगर पिछले जन्म में आपने जिसने बुरा किया था वही आपके बच्चे बनकर आ गए, तो आप कितना भी कमाओ उनके लिए, कितना भी खर्चा करो, उन्होंने आपको हमेशा बदतमीजी से उल्टी बातें करनी है, आपका अपमान कर देना है आपका। और फिर आपके पिछले जन्म के कर्म सामने आ जाएंगे। आपने उनको तंग किया था, अब उन्होंने आपका पैसा भी यूज करना है, उन्होंने आपके घर भी यूज करना है, आपका सारा बैंक बैलेंस यूज करना है, और आपको ही बदतमीजी से तंग करना है, मतलब सामने होकर दुर्योधन की तरह सामने। और अच्छा चलो इतना किया, तो भी माँ बाप को प्यार इतना होता है कि माँ बाप को दिखाई नहीं देता कि बच्चा उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब वो बच्चा दुखी दुखी होने लगेगा, उसको हेल्थ खराब हो जाएगी, उसका उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जब वो फेल हो जाएगा, उसका दुख आपको लेकर बैठना पड़ेगा। तो आप क्यों पिछले जन्म के बुरे बुरे लोगों को इनवाइट करना चाहते हो इस जन्म में? आपके पास टाइम है, टाइम है तो 10 साल तक ढेर सारा जाप करो, फ्री टाइम में भगवान के चरण कमलों को याद। सोना ही नहीं है जब तक हृदय में चरण कमल देखते नहीं हो, सोना ही नहीं है। जब देखते देखते ही सोना है, हैबिट डालो, हर रोज सोने से पहले 10 मिनट बैठो, श्री चरण कमलों को याद करो, फिर लेटो बेड पे। लेकिन 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, सीधी पीठ की हड्डी सीधी करो, बैठो, चरण कमलों को याद करो, फिर लेट जाओ बेड पे। ऐसी हैबिट डालो। स्लीपिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसर्च हुआ है कि जो लोग स्क्रीन देखते देखते सोते हैं ना, उनका कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल मतलब एक ऐसा एलिमेंट होता है शरीर में जिससे कि आपको हार्ट अटैक आने की चांसेस होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इतने सारे लोग रात को ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आजकल 30s में भी बढ़ रहे हैं, 40 में भी, बड़ी जल्दी जल्दी मरने लगे हैं लोग अचानक हार्ट अटैक से। क्यों? जस्ट बिकॉज स्क्रीन देखते देखते सो रहे हैं। तो उनका रेगुलेट ही नहीं हो रहा है, उनका हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज करने का हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। अभी स्ट्रेस रिलीज करने का ही हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो रात भर वो कॉर्टिसोल बढ़ता रहेगा, रात भर आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ता रहेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आप एक हैबिट डाल दो अपने लिए। देखो ये इसको माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। माइक्रो हैबिट्स क्या होती है ना, छोटी छोटी माइन्यूट हैबिट्स इकट्ठे होते होते आपका जीवन बहुत ही महान बना देती है।
बाकी लोग ये माइक्रो हैबिट फॉलो नहीं करते, तो वो रैबिट की तरह आगे भागेंगे, लेकिन रेस में हार जाएंगे। और जो माइक्रो हैबिट फॉलो करता है ना, वो लंबे समय का घोड़ा रहता है, वो 80-90 तक खींचेगा अपना शरीर, लेकिन मस्त कृष्णा कॉन्शियस बनकर जी सकता है, वो दुखी नहीं जिएगा। जो रैबिट की तरह दौड़ेगा, रात को भी स्क्रीन देखनी है, सुबह रात को सोते सोते टीवी देखना है, सुबह उठने के बाद टीवी देखना है, या फिर ऐसी जल्दबाजी में उठना है, बस आने वाली है, भागो भागो भागो। तो रात को सोते वक्त भी तू स्ट्रेस में था, सुबह उठा भी तो तू स्ट्रेस में ही उठा, तेरी बस 8 बजे आने वाली है और तू उठ रहा है 7:30 बजे, तो तू स्ट्रेस में ही उठ रहा है, तो तू खुद ही अपना हार्ट अटैक को इनवाइट कर रहा है। राइट। सो ये सारी चीजें जो होती है ना, माइक्रो हैबिट लगाना शुरू करो, चरण कमलों को याद करना शुरू करो। रात को सोते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगता, कभी कभी तो 5 मिनट में भी याद हो जाता है, 3 मिनट में भी हो जाता है। अब ऐसा टाइम आएगा जब आप शाम को स्कूल से आओगे, कोचिंग से आओगे, जैसे बड़े बच्चे हैं तो ये कोचिंग क्लास से आते हैं, मम्मा बोलेगी ये लो दूध पी लो, तो दूध पीते पीते ऐसे आंखें बंद करके दूध पियोगे तो चरण कमल दिखाई देंगे, चरण कमल याद आ जाएंगे कि अरे ये दिख गया, बस। दैट्स इट, नॉट इवन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड की भी एक्सरसाइज नहीं रहेगी। शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन बाद बाद में 5 सेकंड, फिर 1 सेकंड पे आ जाओगे। उसके बाद तो एक आपका एक कंसिस्टेंट जीने का तरीका ही बन जाएगा, कंटिन्यूअस आपको ग्लो होता हुआ दिखेगा। सो ये माइक्रो हैबिट्स को अपने अंदर डालना शुरू करो, आपके पास टाइम और एनर्जी है। प्लीज अपने लाइफ में दुखों को इनवाइट मत करो, प्रारब्ध को खत्म कर दो, नहीं तो आपके माँ बाप को बहुत दुख होगा आपको दुख में देखकर। तो आप बेस्ट कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए, अपना जीवन सुधारो, आप पे खुश रहो, आप खुश तो माँ बाप खुश, आप लोग हेल्दी तो माँ बाप हेल्दी। तो माँ बाप के ऋण अगर लौटाने हैं ना, इसी तरीके से आप लौटा सकते हो माँ बाप के ऋण। आप खुद भी हेल्दी रहना है, खुश रहना है, माता पिता को भी हेल्दी और खुश रखना है, उनके टेंशन का कारण नहीं बनना है जैसे दुर्योधन बना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ। अभी चित्रकेतु महाराज का क्या हुआ, वो चरण कमलों को नहीं भूले थे, इसलिए उनके हृदय की भक्ति, इतनी सारी मेमोरी एज इट इज थी, मतलब कृष्णा कॉन्शियस ज्ञान एज इट इज याद था उनको। तो माय डियर किंग परीक्षित, आपने मुझे पूछा था कि वृत्रासुर इतना असुर योनि में होकर भी, राक्षस होकर भी, वो इतनी महान महान बातें कैसे कर रहा था, वो भक्तों वाली बातें कैसे कर रहा था। तो अब मैंने आपको बता दिया है परीक्षित महाराज कि वृत्रासुर ने इतनी महान महान बातें इंद्र को क्यों बताई, क्यों बोला वृत्रासुर इंद्रदेव को ये सारे की जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, ये वो सारी सारा महान ज्ञान भक्ति का कैसे दिया। और वृत्रासुर ने ये क्यों बोला कि मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों को याद करके अपना शरीर छोड़ने वाला हूं, तो तू मारेगा तो भी मैं जीतूंगा, और तू नहीं मारेगा तो तेरे को मार के भी मैं जीतूंगा। तो भगवान संकर्षण का नाम वृत्रासुर के मुंह से कैसे आया, तो वो ऐसे आया। क्यों कैसे आया, नारद मुनि जी ने आके उनको सिखाई मेथड, अंगिरा ने आके पिछले जन्म में उनको ये मेथड सिखाई थी, इसलिए भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ था उनको। इसलिए वृत्रासुर इस जन्म में भी भगवान संकर्षण को ही याद किया। मतलब चित्रकेतु महाराज का किसके साथ कनेक्शन तगड़ा था, बलराम जी के साथ। बलराम जी के साथ इतना इतना प्यार भरा कनेक्शन था बलराम जी के साथ कि एज अ वृत्रासुर भी बलराम जी के चरण कमलों को याद किया और शरीर छोड़ दिया। सो ये होता है भक्ति का रिजल्ट। आपकी लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लॉयल्टी स्ट्रांग होती है ना, तो अगले जन्म में भी आप लॉयल रहते हो भगवान के साथ। लॉयल्टी में 19-20 हुआ तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो वृत्रासुर था, ये इसीलिए महान महान बातें कर पाया क्योंकि वो पिछले जन्म में चित्रकेतु था, और उसके हृदय में चरण कमल उसने हमेशा याद रखे थे, उसके हृदय में चरण कमल हमेशा निवास करते थे। So anyone who hears about him from a pure devotee will be free from all contamination in material life। ये कथा कोई भी अगर शुद्ध भक्त से सुनता है, तो उसके हृदय के सारे जो बुरी बुरी चीजें हैं वो चली जाती है। और जो सुबह सुबह जल्दी उठता है, वन हु राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, जो जल्दी उठता है सुबह सुबह और ये कथा को रिसाइट करता है, चित्रकेतु महाराज की कथा पूरी, जहां से चित्रकेतु महाराज जैसे मतलब शादी की थी 1 करोड़ स्त्री प्रिंसेसेस के साथ, फिर उसमें से फिर उनको बेटा कैसे हुआ,
तो ये सारी अंगिरा ऋषि ने कैसे उनको वर दिया, फिर कृतद्युति से बेटा हुआ, और फिर चित्रकेतु महाराज की जर्नी, बेटा कैसे खो गया, बेटा डेथ हो गई, फिर बेटा वापस आया, बेटे ने वापस आके ज्ञान दिया, फिर बेटा चला गया तो नारद मुनि अंगिरा ऋषि ने ज्ञान दिया, उन्होंने प्रेयर बताई, फिर चित्रकेतु महाराज ने प्रेयर बोली, 7 दिनों बाद बलराम जी लॉर्ड अनंत शेष आए, अनंत शेष का दर्शन हुआ तो चित्रकेतु महाराज ने लॉर्ड अनंत देव को प्रेयर्स ऑफर की, फिर लॉर्ड अनंत देव ने उपदेश दिए चित्रकेतु महाराज को, और बोला कि अगर तेरे पास जो ज्ञान है तू अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लग जाएगा तो तू मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद चित्रकेतु महाराज ने विमान पे घूमकर हरि कीर्तन करना शुरू किया, फिर शिव जी के पास गए तो पार्वती माता से श्राप मिला, फिर वहां से चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बने, वृत्रासुर बनकर उन्होंने इंद्र के वज्र से, जो दधीचि मुनि से वज्रम बनाया था दधीचि मुनि के हड्डियों से, उस वज्र का प्रहार अपने पेट में एक्सेप्ट किया, इंद्र देवता उनके पेट में चले गए वृत्रासुर के, और इंद्र देवता ने पेट से ही पेट फाड़ डाला वृत्रासुर का, और फिर वहां से चित्रकेतु महाराज ने भगवान संकर्षण के चरण कमलों को याद करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर कोई ये कथा पढ़ता है या याद करता है या किसी को बताता भी है, इस तरीके से रिसाइट करता है कथा, तो उसका मन हमेशा भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहता है, और वो कभी भी भौतिक जगत में वापस नहीं आता, वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के वैकुंठ में चला जाता है, और बहुत आसानी से चला जाता है। तो ये कथा का अर्ली मॉर्निंग रेसिटेशन बहुत फायदेमंद है। एक, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं है वो कंट्रोल हो जाती है, भगवान के चरण कमल हम हमेशा याद रखते हैं, और वैकुंठ जाने में मदद करती है, हम कभी भी पुनर्जन्म लेकर आ नहीं सकते। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। आप सबको पूछना था कि 7:30 बजे करे क्या कथा, 7:30 से 8:30 करके देखे, चलेगा? यस माता जी। बाकी लोग बताना मुझे, 7:30 7:30 किया तो चलेगा क्या? जी माता जी चलेगा। हाँ हाँ माता जी माता जी चलेगा। अरे वाह, चलो अच्छी बात है, फिर 7:30 से 8:30 करना शुरू करते हैं, ठीक है? मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, 7:30 माता से 8:30 जी करना शुरू कर। नो, भरत इज सेइंग नो। क्या हुआ भरत को? अच्छा जी, हाँ मेरा 7:45 को ना, मेरा हाँ, 7:45 को क्लास थोड़ा खत्म, ओ क्योंकि मैं एक और क्लास लगाता हूँ ना योगा में, तो ओके मैं ओके, 7:45 को ज्वाइन कर लूँ, चलेगा? ओ आपको लेट हो जाएगा, फिर हम सेवन सेवन फोर्टी फोर्टी फाइव फाइव करते हैं कथा, फिर 7:45 स्टार्ट करें? ओके। बहुत कट टू कट तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। ओके, फिर 7:45 से 8:45 कर ले। यस। ओके, चलो, थोड़े महीनों के लिए कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कैसे कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है? माता जी 7:30 बजे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी सुबह ही उठना पड़ता है ना। तो है, बट बच्चा है ना अभी छोटा, बच्चे को भी जरूरत है, तो हम हाँ 8 कर लेते हैं, है ना? बच्चे के लिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हमसे ज्यादा बिजी है आजकल, हाँ है ना? ठीक। उनका ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, तो हम हाँ 7:45 कर लेते हैं बच्चों के लिए, है ना? ठीक। हाँ जी। हाँ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। माता जी हाँ जी, पूछिए।
क्या आप कृष्ण के जो चरण कमल है उसके ऊपर जो चिन्ह है उसका जरा मतलब फास्ट में कुछ एक एक लाइन में बता सकेंगे? मैंने आपको, अच्छा, मैं आपके साथ लेक्चर भी क्योंकि शेयर आपने करती जब लिया तब हम लोग नहीं थे ना, ज्वाइन नहीं हुए थे। हूँ। ओके, मैं अभी अभी बता देती हूँ आपको फिर। भगवान के श्री चरण कमल ना, मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन, आपको सिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा इसमें शेयर। मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? और वो, भगवान के चरण कमल आपको एक्सप्लेन करने हैं ना। हाँ, नहीं ओके। तो वो मतलब ऑडियो वगैरह होगा तो भी चलेगा? ऑडियो भी है, मैं अभी भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो मतलब मजा ही आ जाता है। एक मिनट, हाँ, मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देख लेना। शेयर स्क्रीन का भी, हाँ। दिख रहा है क्या? नहीं माता जी, हाँ हाँ दिख रहा है। दिख गया? यस यस। ऑलराइट, अभी आप देखो, ये श्री चरण कमल है ना भगवान के। तो हाँ इसका अभी आपको ये दिख रहा है क्या? बारले कौन, बारले कौन मतलब ये वाला एरिया में बताती हूँ। ये अंगूठे के नीचे ये ऐसे है ना, मक्की के, मक्की होती है ना हमारी, हाँ 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 मक्का हाँ हाँ, पता दिख है? रहा दिख रहा, हाँ मक्की खाते, बूटा, मक्की का बूटा नहीं खाते हम। हाँ 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 हाँ। इसको जॉन कहते हैं, ठीक है। यस जॉन, यस। संस्कृत में जॉन कहते हैं। जॉन, तो हाँ हाँ। ये वाला जो है ना, ये जॉन, इसका मतलब होता है कि जो भी डिवोटी होता है हमारा, मतलब वो सारे ऑपुलेंसेस जितनी भी भगवान ने समृद्धि बनाई है ना, वो हम्म, समृद्धि जो भी भगवान के चरण कमलों को पूजेगा, तो उसको ये जॉन जो है ये प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे पास सारी समृद्धि आ जाएगी। जैसे चित्रकेतु महाराज के पास समृद्धि नहीं आई, हम्म, हाँ वैसे। तो अगर किसी ने भी चरण कमलों को याद कर लिया, तो उसके कई सारे, मतलब पिछले जन्म के जितने भी ये थे पुण्य होते हैं, वो सारे इकट्ठा होकर आपको समृद्धि दे देते हैं। ये बारले कौन है? जॉन, जॉन है, ये रिजल्ट देता है, ठीक है। और फिर चक्र दिख रहा है आपको? यस माता जी। ये सुदर्शन चक्र है। अभी सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है ना, कि ये क्या करता है, आपको गुस्से से मुक्ति देता है, आपको आपके षड्रिपु डिली मतलब खत्म कर देता है। सुदर्शन चक्र ऐसे घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, और आपके अंदर से वासनाएं खत्म करता है, गुस्सा खत्म करता है, लालच खत्म करता है, माया देवी को हराता है, माया जो बार बार आपको पोक करती रहती है, आपके अंदर से ईर्ष्या को खत्म करता है, और कंफ्यूजन, हमेशा लोग कंफ्यूजन में रहता है ना डिसीजन लेते वक्त, तो कंफ्यूजन दूर करता है। तो आप चरण कमलों के चक्र पे मेडिटेट करते हो तो ये सारी 6 चीजें आपके अंदर से चली जाती है। अब एक लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको, ये लाइन दिख रही है ऐसे वाली, यस, वर्टिकल। हाँ, इसको कहते हैं ऊर्ध्व रेखा, ठीक है। तो ये हम्म ऊर्ध्व रेखा जो है, ये क्या करेगी कि जैसे ही डिवोटी भगवान के चरण कमलों को ऐसे टाइटली पकड़ लेता है ना, तो हम्म टाइटली पकड़ता है तो ये लाइन उसको कहाँ लेके जाती है? सीधे गोलोक लेकर जाती है, या वैकुंठ लेकर जाती है। लेकिन ये लाइन पक्का, ये लाइन सिंबॉलिक रेफरेंस है। सिंबॉलिक रेफरेंस मतलब ये ऐसे दर्शाती है कि जिस भी डिवोटी ने चरण कमल पकड़ लिए ना कृष्णा के, तो वो इस अंडे से बाहर निकलेगा। अंडे से बाहर निकलेगा मतलब ये ब्रह्मांड है ना, जो हमारा भौतिक जगत का ब्रह्मांड है, इसमें हम्म। से ये पक्का बाहर निकलेगा। बस भगवान के चरण कमल पकड़ के रखेगा, तो ये लाइन उसको याद दिलाती है। मतलब उस लाइन पे मेडिटेट करने से हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डेफिनेटली मैंने कृष्णा के चरण कमलों को याद किया, तो मैंने इस अंडे से बाहर तो निकल ही जाना है, मैंने कभी वापस नहीं आना यहाँ पर। तो ये लाइन उसको दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद आपको कमल दिख रहा है यहाँ पर। यस माता अभी जी। ये कमल क्या करता है ना, लक्ष्मी माता, उसको लक्ष्मी माता भी कहा जाता है। तो जो भी भगवान के चरण कमलों को याद करते वक्त कमल को याद करता है, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके हृदय में रहती है। अब बताओ, क्या कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता घर में आती है तो चंचल रहती, लेकिन लक्ष्मी माता अगर हृदय में आ गई तो जाएगी क्या कभी? भगवान के चरण कमलों के साथ आ रही है तो वो जा ही नहीं सकती। तो जो भी भगवान के चरण कमलों को याद करता है और कमल याद करता है, उसके लाइफ में लक्ष्मी माता हमेशा परमानेंटली रिसाइड करती है, वो चंचल नहीं होती उस वक्त पर, ठीक है। सो हम्म ये लक्ष्मी माता है जो ढेर सारी समृद्धि लेकर आ जाती है।
उसके बाद ये लक्ष्मी माता है जो आपके हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम भी लाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता को जेन्युइनली बहुत प्रेम है भगवान के चरण कमलों से। तो हमारे अंदर ना बहुत एक एक्स्ट्रा लेवल का प्रेम आ जाता है भगवान के चरण कमलों पर, जब हम इस लोटस पे मेडिटेट करने लग जाते हैं। ठीक है। अगर ऊर्ध्व ऊर्ध्व रेखा पे मेडिटेट करेंगे तो हमें बहुत, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इस अंडे से बाहर निकल जाने का, भौतिक जगत से। चक्र पे मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर के सारी लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, एनवी, बिविल्डरमेंट सब सब निकल जाता है। तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये जा रही है और जाएगी ही जाएगी। जॉन पे, अगर जॉन को याद करते हैं, बार्ले कॉन को याद करते हैं, तो हमें इतना पता होता है कि समृद्धि, हर फेर की समृद्धि मेरे पास है, चरण कमल मेरे पास है, तो समृद्धि है ही है। तो हम कभी डिमोटिवेट नहीं होते। तो इस पे मेडिटेट करने से ये फायदा होता है। फिर अब आप देखो, ये इसको ना गोड कहते हैं इंग्लिश में, और अंकुश कहते हैं संस्कृत में। तो हाथी, आपने देखा है हाथी को कंट्रोल करना मुश्किल है ना, लेकिन जो महूत बैठता है हाथी के ऊपर, वो महूत क्या करता है ना, इससे हाथी को ऐसे टोकता रहता है, तो ये लगती है, ये बहुत ऐसे चुभती है स्किन पे। हाथी की स्किन बहुत नाजुक होती है, वो धूप भी सहन नहीं करता है, इसलिए वो नहा के आता है तो मिट्टी में रोली पोली हो जाता है। उसकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। अब सेंसिटिव स्किन पे आप एक चाकू जैसे ये प्रिक करते हो, तो हाथी क्या करता है, डर के रहता है महूत से, और अपनी मर्जी से कुछ भी करके बुरा नहीं करता किसी का। अंडरस्टूड। तो ये गोड जो है भगवान के चरण कमलों पे, वो क्या करता है हमारे साथ, उस पे मेडिटेट करने से हमारा मन जो हाथी की तरह है, जो कभी भी अपनी मनमर्जी कर सकता है। मन तो ऐसा है ना, किसी की सुनता नहीं है ना, ढीठ ढीठ हो जाता है। तो हाथी की तरह हमारा मन ढीठ होता है, अपनी मर्जी करता है। लेकिन जैसे ही भगवान के चरण कमलों का ये गोड़ पे, अंकुन पे आप याद करते हो ना, उससे क्या होता है, आपका मन स्थिर हो जाता है। जैसे हाथी एक लाइन में ही चलेगा। हम उडुपी गए थे, उडुपी में भगवान की यात्रा निकाल रहे थे हाथी के ऊपर, तो वो हाथी बड़ा ही वेल बिहेव्ड था, उसने कभी भगवान को गिराया नहीं। तो कैसे नहीं गिरा रहा, वो ट्रेंड है, उसका मन बड़ा शांत है उस हाथी का, वो किसी का नुकसान नहीं करता। वैसे हमारा मन जो है ना, हमारा सीधा एक रास्ते पे चलता है और भक्ति मार्ग पे हमें रखता है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा भक्ति मार्ग से मन उठ रहा है या फिर मैं डाइवर्ट हो सकता हूँ, मुझे कोई गारंटी नहीं है, उसने चरण कमलों पे, गोड पे मेडिटेट करने से वो हमेशा बना रहेगा भक्ति मार्ग में, उसका मन भटकेगा नहीं। अब दूसरा है फ्लैग। फ्लैग दिख रहा है आपको, ये झंडा। तो ये यस। कृष्ण ने हमारे हृदय में झंडा गाड़ के रखा है। अगर भगवान के ये चरण कमल हार्ट में देखोगे ना, तो ये भगवान ने ये झंडा गाड़ के रखा है अपने पाँव पर। तो वो झंडा हमारे हृदय में भी गड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैं तेरा डर निकाल के रहूंगा, तुझे मैं हमेशा के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी दूंगा, तो तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे हृदय से डर डिलीट करने के लिए ये झंडा है। तो ये झंडा गाड़ना मतलब कृष्णा की प्रॉमिस है कि तेरी सेफ्टी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी, आज से तेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी तेरी भी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए भक्त जब चरण कमलों को याद रखता है तो वो हमेशा सेफ और सिक्योर रहता है बाय डिफॉल्ट ही। तो वो एंजाइटी में नहीं रहता, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। अब दूसरा आपको वज्र दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये इंद्र का हाँ। वज्र है। ठीक है। इंद्र का वज्र होता है, वैसे ही ये कृष्णा का वज्र है। लेकिन अब ये वज्र क्या करता है, आपके पिछले जन्मों के जो बुरे बुरे प्रारब्ध है, हमने 10 करोड़ बार जन्म लिया है, हर जन्म में हमने किसी का तो शोषण किया ही किया है। भगवान ना करे कभी हम डाकू रहे होंगे तो हमने बहुत चोरियां करी होंगी, कभी हमने पॉलिटिशियन रहे होंगे तो हमने भ्रष्टाचार किया होगा, तो हमने डॉक्टर रहे होंगे तो हमें क्या पता हमने किडनियां बेची होंगी। हमें कुछ पता ही नहीं है ना। अगर हम बहुत ब्रिटिशर्स के जमाने में हम अगर ब्रिटिश ऑफिसर बनकर इंडिया आए होंगे तो हमने स्त्रियों की प्रताड़ना की होगी। अगर हम मुगल एम्पायर में कभी मुगल वालों की आर्मी में थे तो तब हमने बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको तंग किया हुआ है। तो अभी ये वज्र क्या करेगा, हमने जो पिछले जन्म में जो जो पाप किए हैं ना, वो सारे प्रारब्ध खत्म करता है। तो जिसको अपना प्रारब्ध खत्म करना है उसने भगवान के चरण कमलों को हृदय में देखना है और इस पे वज्र पे मेडिटेट करना शुरू करना है। इसलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ मेडिटेट करो, नहीं तो ड्रॉ करो, ड्रॉ करो नहीं तो मेडिटेट करो। मेडिटेशन थोड़ी ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, ड्राइंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये भी मेडिटेट करने लग जाओगे कोई गलत नहीं है, आपका प्रारब्ध तो खत्म हो जाएगा। बच्चों के पास ऑप्शन भी है, बड़ों के पास भी है, बड़े भी कर सकते हैं। अभी
उसके बाद आपको ये दिख रहा है वज्र तो हो गया, छतरी दिख रही है आपको, अम्ब्रेला, ये वाली, छतरी कहाँ हाँ हाँ ये अम्ब्रेला दिख गई। तो ये अम्ब्रेला है ना, ये क्या प्रॉमिस करती है, कृष्णा यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि तू जब भी तेरे जीवन में दुख आएगा ना, तो तू मेरी छत्र छाया के अंडर आ जाना, तुझे मैं दुखी नहीं होने दूंगा। जैसे हमारे प्रहलाद महाराज दुख आने वाले थे तो नारायण नारायण करके छतरी के नीचे आ गए, तो उनको दुख फील ही नहीं हुआ। ध्रुव महाराज को भी दुख फील ही नहीं हुआ। ऐसे करके दुख फील नहीं होता अगर भगवान की छत्र छाया के नीचे, छतरी के नीचे आ जाते हो तो ये छतरी पे जैसे आप भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करते हो तो आपको एक गोवर्धन पर्वत का शेल्टर मिल जाता है। तो आप कितने भी ये करो, लेकिन भगवान के चरण कमल आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपके सर पे हमेशा कृष्णा की छत्र छाया बनी रहेगी। ठीक है? अभी नीचे आपको अंतकोण कहा जाता है। अंतकोण मतलब ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे, एक मिनट मैं ये निकाल देती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है यस माता जी दिख रहा है क्या। ये देखो, ऐसा एक स्क्वायर है और ऐसा एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो इसका ऑक्टागन बन रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन अंदर का शेप क्या है, अंदर का सिर्फ शेप निकालो तो ऑक्टागन है। तो इसको अंतकोण कहा जाता है क्योंकि 8 दिशाएं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो कितनी दिशाएं हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशाएं होगी। तो अभी जो भी भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करता है, हरि बोल, यस माता जी एक मिनट है माता जी। सो अभी जो भी इस अंतकोण पे मेडिटेट करता है ना, भगवान के चरण कमलों को याद करता है, तो उसको 8 दिशाओं से रक्षण प्राप्त होता है। प्लस वो 8 दिशाओं में अगर अपना घोड़ा भी घुमाएगा ना अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो जीतेगा ही जीतेगा, वो कभी हारेगा नहीं। इस तरीके से अगर डिवोटी 8 दिशाओं में जाकर बिजनेस करता है, नौकरी करता है, या फिर शादी के लिए निकल पड़ता है, कुछ भी करता है, तो उसमें वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि इसमें भगवान ने सिद्धि की परफेक्शन डाली हुई है। जो मायावादियों को सिद्धि मिलती है ना, कि मायावादी या शिव जी के भक्त काफी ऑपुलेंट रहते हैं, मोस्टली उनको सक्सेस आती है। तो अभी कृष्णा ने क्या किया है, अंतकोण में डालकर सारे 8 दिशाओं के सिद्धि की शक्तियां उसमें डाली हुई है। जैसे उत्तर दिशा में गए, अभी जो लोग वास्तुशास्त्र करते हैं वो क्या करते हैं, हर दिशा का मैक्सिमम फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। लेकिन जिसके हृदय में चरण कमल है, वो तो 8 दिशाओं से फायदा ही फायदा हो रहा है उसको। अब उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर अच्छा है नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरे ग्रह अच्छे हैं नहीं है। 8 दिशाओं के ग्रह अपनी सिद्धि का शक्ति आपको देंगे। 8 दिशाएं जो तपस्या कर रही है, वो 8 दिशाएं अपनी सिद्धि की तपस्या का रिजल्ट जो है, वो आपका भला करने के लिए यूज करेंगी। तो आपके अंदर सिद्धि प्राप्त करने की जगह आपके अंदर सीधा सिद्धि के रिजल्ट्स आना शुरू आ जाते हैं। तो 8 दिशाओं में आपको सिर्फ कामयाबी कामयाबी आती है। अभी स्वस्तिक जो है, स्वस्तिक दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे है देखो, इधर एक है, इधर एक है, यस माता जी एक है, इधर एक है। ठीक है। तो स्वस्तिक जो होता है ना, ये क्या कहता है, इस पे मेडिटेट करता है तो आपके पास कभी बैड लक आ नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बैड लक ही खराब है, मैंने बहुत पढ़ाई की, मेरे कम मार्क्स आ गए, लेकिन आपका बैड लक नहीं आ सकता आपके पास, आपको सारे बैड लक से बचाता है वो। ठीक है। उसके बाद ये जाम्बू फल है, ये वाला जो है 2 स्वस्तिक के बीच में क्या है, जाम्बू फल। तो आपको याद है 5th कैंटो में हमने कॉस्मिक कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें जाम्बू द्वीप के बारे में स्टडी किया था। यस माता जाम्बू जी द्वीप याद है। तो जाम्बू द्वीप में ये जाम्बू फल मिलता है। तो वैदिक कॉस्मोग्राफी के हिसाब से क्या है ना, कि जो भी भगवान के चरण कमलों को याद करता है, तो ये वही लोग होते हैं जो जाम्बू द्वीप में कभी रहे रहे हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोग जाम्बू द्वीप में है, ये इसका प्रूफ है। अगर हम भगवान के चरण कमलों को याद करते हैं, जाम्बू द्वीप के अलावा किसी और द्वीप में होंगे तो आप भगवान के चरण कमलों को याद भी नहीं कर सकते। समझ में आया। ये सिर्फ जाम्बू द्वीप पे जन्म लेने वाले आत्माएं ही भगवान के श्री चरण कमलों को याद कर सकती, इसलिए ये इतनी पॉपुलर मेथड है नहीं। भागवतम में 100 से ज्यादा बार बोला गया है चरण कमलों को याद करो याद करो याद करो, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते, बहुत कम लोग कर पाते हैं।
सत्यलोक में भी हार्डली 10 करोड़ ऋषि मुनियों में एक ही ऋषि मिलेगा आपको। जैसे कर्दमा मुनि, सारे भाइयों में सिर्फ कर्दमा मुनि ने चरण कमलों पे वो मेडिटेट कर पाए, क्योंकि सिर्फ कर्दमा का ही जन्म जाम्बू द्वीप में और सारी तपस्या जाम्बू द्वीप में, बाकी लोगों ने सारी अलग अलग द्वीपों में करी थी। सो चरण कमलों को याद करने वाले गारंटीड जाम्बू फल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग ही जाम्बू फल है। तो आप अगर हृदय पे मेडिटेट करने लग जाओगे, भगवान के चरण कमलों को याद करोगे और जाम्बू फल देखोगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, मैं जाम्बू द्वीप में हूँ और ये मैं ही हूँ। तो भगवान के चरण कमलों में मैं समाया हुआ हूँ ऑलरेडी। इसीलिए कहते हैं कि हे तेरे चरण कमल पे शाम लिपट जाऊं ब्रज रज के। तो मैं रज बनकर तुम्हारे चरण कमल पे लिपट जा सकता हूँ। ये कहाँ से आया है भजन? इसी से आया है, जाम्बू फल से। हम ऑलरेडी लिपटे हुए हैं भगवान के चरण कमल पे, हम फल है, जाम्बू द्वीप का हम फल है और हम चरण कमलों पे ही रहते हैं। तो सिर्फ जाम्बू फल है जो कृष्णा के चरण कमलों को याद कर सकता है, बाकी सब लोग याद नहीं कर सकते। तो ये हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है कि हम ऑलरेडी भगवान के चरण कमलों में ही रह रहे हैं। अब हम लिपटे हुए हैं, अब हमें बस याद करना है। इसलिए चरण कमलों को याद करते हैं तो हमारा पुराना भूला हुआ रिश्ता याद आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि अरे मैं ही हूँ, मैं भगवान के चरण कमलों में मैं भी स्थित हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ चरण कमलों से, मेरी जगह वहीं पे है, मैं खुद ही जाम्बू फल हूँ। आई समझ में बात? बाकी ये दूसरा 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 ये वाला मैं कल समझाती हूँ आप, ठीक है? या अभी ओके, समझना है शंख? थैंक यू माता जी। अभी समझना है तो बता दो, अभी समझा देती हूँ जल्दी से। अभी जो शंख दिख रहा है आपको राइट इसमें लेफ्ट फीट में, ये वाला शंख यस दिख रहा है? माता जी। हाँ। अभी ये शंख है ना, तो शंख का मतलब होता है कि जो भी भगवान के चरण कमलों को की शरण ले लेता है, मतलब मेडिटेट करता है, टेंशन से बाहर आ जाता है। हर हर फेर की टेंशन से, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में, तो सारे टेंशन से बाहर आता है। जैसे आरती के वक्त कोई शंख बजाता है, अब आरती के वक्त अगर कोई ऐसे ऐसे झपकी भी मार रहा है तो उसकी नींद खुल जाती है आरती के वक्त, है ना? वैसे ही शंख, जब भगवान के चरण कमलों का शंख जब हृदय में बजता है या याद आता है चरण कमल में, तो हम लोगों के अंदर जो भी टेंशन चल रही है वो सारी टेंशन दुनिया से ही, मतलब पूरी आपकी आसपास की सिचुएशन इतनी औसम तरीके से बदल जाती है कि टेंशन ही गायब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कहाँ चला गया ये सारा प्रॉब्लम, गुम कैसे हो गया? ऐसा सपना लगने लगता है कि पहले इतने सारे प्रॉब्लम होते थे, अब सपने जैसे वो कैसे, मतलब जैसे आग ने जला दिया सारा, ऐसे हो जाता है कि सारे दुख ही आग में जल गए। तो ये कॉन्च शेल जो होता है, ये शंख जो होता है, वो ये कॉन्फिडेंस दिलाता है डिवोटी को कि मेरे सारे दुख जो है वो ये इसकी शंख के शंखनाद से दुख भाग जाते हैं। तो इस शंखनाद के लिए फेमस है। हमारे महाराज कहते थे कि जो भी शंखनाद सुनता है उसके कानों में उसको कभी दुख सुनाई नहीं देंगे। मतलब उसके अंदर की अंतर आत्मा की आवाज ही जो इतनी खराब होती है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, उसके अंतरात्मा की आवाज ही बदल जाती है। वो अपने आप को संतुष्ट इतना फील करता है कि वो भूल ही जाता है बोलना अपने आप को कि मेरे जीवन में दुख है। शंखनाद सुनना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? उसके बाद आप ये देखो, ये वाला जो है इसको कहते हैं स्काई। तो स्काई जो है इसको क्या कहते हैं? अंबर, अंकना। अंकना मतलब क्या? अंबर। ये देखो इसको कहेंगे अंबर। मतलब जैसे ऊपर आपको क्लाउड्स दिखते हैं ना, ऊपर आप देखते हो तो बादल दिखते हैं कभी कभी, लेकिन काले बादल नहीं, वाइट कलर के बादल देखे आपने आकाश में? यस माता जी। हाँ, क्लियर स्काई कहते हैं उसको। तो वैसे ये भगवान के चरण कमलों पे अंबर है। तो अंबर क्या करता है? ये 2 सर्कल होते हैं। ये कहते हैं कि भगवान के चरण कमल जो है ना, ये पूरे आकाश में फैले हुए हैं, मतलब पूरे आकाश में है। ये पूरा ब्रह्मांड, अगर हम इस अंडे के अंदर नहीं होते ना, तो भी पूरे आकाश में चरण कमल फैले हुए हैं। जैसे वामन देव जी के हैं, है ना? वामन देव जी की माता जी ने वो ड्राइंग भेजी थी हमें। तो भगवान के चरण कमल पूरे अंबर में फैले हुए हैं, ऐसा मतलब उसका साइज ही बहुत बड़ा है। तो ये आकाश का जो साइन है, अंबर का साइन है, वो हमें याद दिलाता है कि सच में भगवान के चरण कमल ह्यूज साइज के हैं। और भगवान बड़े कृपावान है जो हमारे हृदय में छोटी साइज में आके अपने चरण कमलों को रखने के लिए
परमिशन दे देते हैं। इसका मतलब ये फैले हुए हैं, भगवान के चरण कमल फैले हुए हैं आकाश में। अभी ये जो धनुष है, धनुष दिख रहा है? यस माता जी। हाँ। अभी ये जो धनुष है ना, ये कहता है कि जो भी भगवान के चरण कमलों को याद करता है ना, वो चिंता मुक्त हो जाता है। एक तो होता है कि टेंशन से बाहर आना, मतलब बाहर की चीजें बदल जाती है, बाहर की सारी चीजें अच्छी हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं रहती। लेकिन धनुष पे मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर की जो चिंताएं होती है, मैं मर गई तो क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा चला गया तो क्या होगा, पति चला गया तो क्या होगा, ऐसे करके अंदर की चिंता है, पैसे खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, बेटा पास नहीं हुआ एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके बार बार चिंताएं अंदर से होती है। वो धनुष पे को याद करके ही सारी चिंताएं जो है चली जाती है। जैसे श्री राम जी ने धनुष को पकड़ा था, तो जनक महाराज की सारी चिंताएं खत्म हो गई। तो धनुष में चिंता मुक्त होने का सीक्रेट है। तो किसी को एंजाइटी की बीमारी हो जाती है, वो अगर चरण कमलों को हृदय में देखता है और धनुष पे भी मेडिटेट करता है, तो वो हमेशा के लिए एंजाइटी से बाहर आ सकता है। और ये प्रूफ भी है, कई सारे लोगों ने किया हुआ है। बट वही है ना कि लोगों को इतना पता नहीं है भागवतम के थ्रू। तो ये जो धनुष है, ये कहता है कि चलो, कि भगवान के चरण कमलों को याद करो और अपने आध्यात्मिक प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, जो आप खुद ही सोच सोच के अपने आप को तंग कर रहे हो ना, इसमें से बाहर आ जाओ, और फिर आप वापस भौतिक जगत में कभी भी रिटर्न होके नहीं आओगे। अभी उसके बाद गोश पद है। गोश पद मतलब, जैसे गाय होती है ना, गाय के फीट होते हैं ना, तो अगर वो कीचड़ में पाँव डाले तो कैसे एक निशान बन जाएगा, तो वैसे गोश पद है, गाय के बच्चे का पद है। सुनाई दे रहा है? यस माता जी। हाँ। गोश पद मतलब गाय के बच्चे के पाँव के निशान है ये, दिख रहा है? अब भगवान के चरण कमलों में गाय के बच्चे के निशान भला क्या कर रहे हैं? इसका मतलब इतना ही है कि हम जिस अंडे में रह रहे हैं, इस भौतिक जगत के अंडे में रह रहे, इसमें बहुत सारा पानी है। और इस पानी को क्रॉस करते वक्त हम जब जाते हैं, विमान में बैठते हैं और पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वो पानी इतनी हाइट तक आकर हमारे विमान को छू रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे विमान को नीचे खींच कर हमें मार डालेगा वो पानी। तो वो पानी बहुत एग्रेसिव होता है। महाविष्णु कारण ओशन जो है, उसके अंदर ही बड़ा गुस्सा भरा हुआ होता है। तो वो कारण ओशन में शक्ति होती है सारे ब्रह्मांड को खा जाने की। लेकिन जो डिवोटी भगवान के चरण कमलों पे, घोष पद पे मेडिटेट करता है, वो जब वैकुंठ जा रहा होता है, विमान में बैठकर विष्णु दूतों के साथ या गुरुदेव के साथ जा रहा होता है, तो उसको नीचे का जो कारण ओशन है वो तंग नहीं करता। उसके लिए वो इतना क्विक, मतलब उसकी स्पीड ही बहुत फास्ट होती है कि उसको लगता है कि अरे, नीचे का कारण ओशन तो बड़ा छोटा है, हमने तो सुना था बहुत बड़ा है, लेकिन इतने फास्ट कैसे एरोप्लेन ट्रैवल कर गया। तो वो जर्नी जो होती है ना, वो बहुत ही कम में खत्म हो जाती है। मतलब आपको कारण ओशन देखने को भी नहीं मिलता, बहुत बड़ा है, ऊपर आ रहा है, नीचे खींच रहा है। आपको डरावनी जर्नी से जाना नहीं पड़ता, आपको बड़ी फास्ट वो विमान ट्रैवल कर जाता है, जो भी गोश पद पे मेडिटेट करता है। ठीक है, तो उसके हृदय से डर चला जाता है, पानी का डर चला जाता है, हाइट का डर गीता जी, चला जाता है। हाँ। हाँ, ये गोष्पद का वापस रिपीट किए ना, करो ना प्लीज। घोष पद जो है आपको ब्रह्मांड के सागर से बाहर निकलने का जो डर रहता है, वो डर को खत्म कर देता है। आप इस सागर को बहुत आसानी से क्रॉस कर पाते हो। आज तक जैसे मैं छोटी थी, मेरी मम्मी कहती थी कि तू हरि नाम लेगी तो तू इस भव महासागर से तर जाएगी। तो कीर्तन करते थे, कि ऐसे कीर्तन बताते थे हमें कि आप नाम लो और भवसागर तर जाओ। तो हमें ऐसे लगता था कि ये शायद मेटाफोरिकल है, लेकिन ये मेटाफोरिकल है ही नहीं। मेटाफोरिकल मतलब बोलने के लिए दुखों का सागर है, लेकिन बस दुखों से बाहर निकल देता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलता है, इतना ही कहते हैं। बट भगवान के चरण कमलों को याद करके उसके ऊपर गोश पद को जो याद करता है ना, वो प्रैक्टिकली विष्णु दूतों के साथ जब प्लेन में जा रहा होता है, तो वो एक सेकंड में कारण ओशन क्रॉस कर जाता है। उसको दुख देखना नहीं पड़ता, डर देखना नहीं पड़ता कारण ओशन का।
जैसे एक गाय के बछड़े के पाँव के निशान है और उसमें आपने पानी डाला हो, तो वो जितना छोटा दिखता है ना, वैसे सडनली कारण ओशन बड़ा छोटा दिखता है। नीचे देखो, विष्णुदूतों के प्लेन में बैठकर नीचे देखो तो कारण ओशन बहुत छोटा दिखता है, डर नहीं लगता फिर। तो ये मृत्यु के बाद का भी डर कृष्णा डिलीट कर देते हैं, अगर आप भगवान के चरण कमल गोश पद को याद करते हो, मेडिटेट करते हो तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब इसको ट्रायंगल कहते हैं, तो दो ट्रायंगल्स है यहाँ पर। ठीक है। तो त्रिकोण का मतलब क्या है? तीन तरीके की तकलीफें, तीन तरीके की आपके गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीन तरीके के गुण, तीन तरीके की तकलीफ है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये सारी चीजों से आपको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। त्रिकोण पे जो मेडिटेट करता है वो कभी किसी गुण के नीचे नौकर नहीं बनता। ठीक है। और उसके ऊपर ये सबसे सेफ पोजीशन है। जब भी आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिविल्डरमेंट हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, आंखें बंद करो, त्रिकोण को याद करो। आप जो गलत डिसीजन लेने वाले हो वो सही हो जाता है, जो डिसीजन लेना ही नहीं आ रहा है वो डिसीजन कृष्णा ले लेते हैं आपके लिए, और आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, मतलब अननेसेसरी टेंशन चले जाते हैं। तो त्रिकोण का मतलब है जो आपको बुद्धि, मन बुद्धि और अपनी वाणी, मन बुद्धि और वाणी को भी पूरा कंसंट्रेट करके हेल्प करता है कि आपका मन भी पर भगवान के चरण कमलों में याद है। और तो ये ट्रायंगल के कई सारे मीनिंग्स है एक्चुअली। ठीक है। तीन तरीके के दुख, तीन तरीके के गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीन तरीके के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिर तीन तरीके का कंसंट्रेशन करने का तरीका, शरीर से कंसंट्रेट कर सकते हो, मन से कंसंट्रेट कर सकते हो, और वाणी से। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, भगवान चरण, श्री चरण कमलों के बारे में बोल रही हूँ, तो मेरा फुल कंसंट्रेशन है। आप सुन रहे हो तो अपना शरीर का कान यूज कर रहे हो, तो आपका फुल कंसंट्रेशन है। और अगर हम आंखें बंद करके इस त्रिकोण को याद करेंगे चरण कमलों के थ्रू, तो भी हमारा फुल कंसंट्रेशन है। तो ये त्रिकोण क्या करता है? शरीर, मन और वाणी को इसे हेल्प करता है। और इससे क्या होता है? और आपको ऑपोजिट जेंडर जो आपको बार बार अट्रैक्ट करता है, तो फाइनली वो अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। मतलब कामदेव जो है, कामदेव किल हो जाते हैं हमारे हृदय में। कामदेव आकर तंग करते रहते हैं ना, बार बार प्रजनन करो, प्रजनन करो, ये भी अच्छा लगे, वो भी अच्छा लगे, ऐसे भी करो, वैसे भी करो। तो 70 साल, 80 साल में भी लोग भटक जाते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे, 30-30 साल छोटी लड़कियों के पीछे भागेंगे। तो ये वाला जो कामदेव का जो आपके ऊपर राज चलता है, तो वो कामदेव को खत्म कर देता है ये त्रिकोण। कामदेव को खत्म करके आपके हृदय में भगवान को ही अपना पति बना लेते हो आप। तो आपको हृदय में भगवान आपको पति के रूप में दिखने लग जाते हैं ये त्रिकोण से। तो आप एक बार भगवान पति बन गए तो आपको किसी भी पुरुष में इंटरेस्ट नहीं रहता। और वैसे ही अगर चित्रकेतु महाराज की तरह भगवान ही सब कुछ बन गए तो आपको स्त्रियों में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो बेसिकली आपके हृदय से कामदेव को खत्म करने का ये रामबाण उपाय है कि त्रिकोण, भगवान के चरण कमलों पे त्रिकोण पे मेडिटेट करना। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों है। तो त्रिकोण का मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, कृष्णा ने अपनी एनर्जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दे के रखी है ब्रह्मांड को चलाने के लिए। तो ऐसे करके बहुत, ये त्रिकोण के बहुत सारे हैं, और भी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन धाम भी होते हैं। धाम मतलब जैसे वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया और द्वारका हो गया। तो ये त्रिकोण का मतलब है, अगर त्रिकोण पे मेडिटेट करते हो तो आपको वृंदावन में रहने का मौका मिल जाता है, मथुरा में रहने का मौका मिलता है, या द्वारका में रहने का मौका मिल जाता है चरण कमलों को याद करके। तो धाम निवास भी हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद, हाँ इतना ही है अभी। फिर उसके बाद आपको कलना। कलना मतलब क्या है? वाटर पॉट है। ये देखो आपको दिख रहा है ये कलश, कलश जो है इसको कलना भी कहते हैं। तो ये कलश जो है, ये इसको इसको वाटर पॉट है। मतलब ये जो कलश है इसमें क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेता है, वो उसके अंदर वो हमेशा सोना, जैसे गोल्ड है ना, वैसे हरि कथा का प्राशन करता रहता है। जैसे उसके अंदर जो पानी है उसको हरि कथा समझा जाता है।
तो उसको भगवान हमेशा हरि कथा सुनाते रहते हैं, भगवान उसको हमेशा खुश रखते हैं, क्योंकि हरि कथा में ही खुशी है, और किसी चीज में इतनी खुशी तो है नहीं, बाकी चीजें खुशी दे सकती है लेकिन हरि कथा जितनी तो खुशी दे नहीं सकती कोई भी चीजें। तो जो भी भगवान के चरण कमलों पे याद करता है, तो जैसे पानी का ग्रहण करते हो वैसे हरि कथा का ग्रहण करने का मौका आपको बार बार मिलता रहता है। तो जैसे अनंत शेष है, कंटिन्यूअस लीला बोल रहे हैं, तो वो हमेशा इस वाटर पॉट पे मेडिटेट करता है, तो इसकी वजह से वो हमेशा हरि कथा अपने मुख से सुनते रहते हैं। तो इस तरीके से सुनने का और ज्यादा नेक्टार इसको कहा गया है कि ये पानी नहीं है लेकिन अमृत है। अमृत क्यों है? क्योंकि वो भगवान की लीलाओं की तरह हमेशा बहते रहते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है। फिर और भी कई सारे मतलब है उसके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। आ, ये उसको भी रिफर करता है जब गोपियां अलग रह रही थी कृष्णा से, तो उनको प्यास लगती नहीं थी लेकिन उनका गला हमेशा सूखा रहता था, लेकिन वो पानी नहीं पीती थी क्योंकि उनको प्यास नहीं लगती थी। सूखा होता था गला लेकिन प्यास नहीं। तो इस तरीके से जो भी हृदय में भगवान के श्री चरण कमलों को याद करता है, तो उसकी प्यास बुझती रहती है, और वो पानी से नहीं बुझती, उसकी प्यास हरि नाम से बुझती रहती है चरण कमलों को। अब इससे क्या होता है ना, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा देर चैंटिंग करने लग जाएंगे, कुछ कुछ लोग 2.5 घंटे की चैंटिंग में 10 बार उठ के चले जाते हैं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, इधर जाना है उधर जाना है। लेकिन भगवान के चरण कमलों पे अगर ये कलश को याद करते हैं, तो आप 10 घंटे भी चैंटिंग करोगे ना तो भी आपको प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरीके से नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने भी ये सिद्धि प्राप्त की थी बिना पानी के जाप करने की। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो पहले से ही कर रहे हैं। तो चाहिए वाटर पॉट आपकी प्यास बुझा देता है, आपके शरीर में पानी की कमी जो है वो पूरी कर देता है ये वाटर पॉट। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस माता जी। अभी अर्धचंद्र दिख रहा है क्या? अर्धचंद्र, यस माता जी। हाँ। अभी ये अर्धचंद्र जो है ना, ये बताता है कि डिवोटी का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में, लक्ष्य क्या है। तो जैसे शिव जी है, शिव जी ने अपने सर पे अर्धचंद्र लेकर बैठे हुए हैं, डेकोरेट करके रखा है, ठीक है। लेकिन शिव जी अपने मन में किसको रखते हैं? भगवान के श्री चरण कमलों को रखते हैं, भगवान को याद रखते हैं। तो अभी मून किसको सिग्निफाई करता है? ठंडी ठंडी हवा को सिग्निफाई करता है, ठंडक। चांद जो है वो ठंडक फैलाता है। वैसे भगवान के चरण कमल जो है वो आपको, हर फेर के दुख आते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है, जैसे मस्तक गर्म हो जाएगा हेडेक की वजह से, बीपी हाई हो जाएगा तो शरीर गर्म हो जाता है, जठर अग्नि, डाइजेशन खराब हो जाती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं तो वहां पे भी हीट बढ़ जाती है। तो नॉर्मली क्या है ना कि हर तरीके के दुख जो होते हैं ना वो शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और जब शरीर हाई टेम्परेचर ले नहीं पाता तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, मतलब मर जाता है। तो अभी ये चंद्र, अर्धचंद्र क्या करता है भगवान के श्री चरण कमलों का, जैसे ही आप उस पे मेडिटेट करते हो तो ठंडी ठंडी आह आती है शरीर में। इससे क्या होता है, आपके शरीर में जितने भी दुख है ना वो खत्म होने लग जाता है। इसलिए इस चंद्र पे मेडिटेट करने वाले हमेशा ही मन से बड़े स्टेबल रहते हैं। वो उनके शरीर में अगर टांग भी टूटी हो तो भी आप देखोगे उनको कभी गुस्सा नहीं आएगा, उनको कुछ नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य खत्म नहीं होता, उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो भी मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। तो कृष्णा ने ये चरण कमलों पे जो मून है वो ये बताता है कि आप हमेशा मन से जो है वो हमेशा आप हेल्दी रहोगे अगर इस चरण कमलों पे याद करते हो तो। ठीक है जी। वो ये भी बताता है ये अर्धचंद्र की भगवान के जो नाखून है वो भी सबका शेप अर्धचंद्र की तरह है। तो वो नाखूनों को अगर याद करोगे तो भी आपके जीवन में हमेशा शीतलता रहेगी, ठंडक ठंडक रहेगी, अननेसेसरी बॉडी गर्म नहीं होती जाएगी। मानसिक विकारों की वजह से जो शरीर गर्म होता रहता है वैसा नहीं होगा। उसके बाद आपका शरीर कभी ये नहीं होगा, आपके अंदर ना ऐसा स्वभाव नहीं आएगा गलत एटीट्यूड वाला। एटीट्यूड होता है ना किसी किसी के, टेढ़े एटीट्यूड होते हैं, कभी कभी कनिंग होता है दूसरे का बुरा करना, कभी कभी लोग डबल पर्सनालिटी की बीमारी हो जाती है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं या बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो बायपोलर डिसऑर्डर मतलब वो मनुष्य बाहर के लोगों के सामने अलग होता है और घर में अलग होता है।
तो बाहर के लोग उसको बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि बाहर के लोग इतना तारीफ करते हैं लेकिन ये घर में आके तो कुछ और ही करते हैं। तो बाहर के लोगों को कभी भरोसा ही नहीं होता, आप उसके बारे में किसी को भी बताओ वो बोलेंगे बाहर के लोग इतने तो अच्छे हैं, खामखा बुरा बोल रहे हो। तो आप, ये बीमारी होती है एक्चुअली, इसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये बीमारियों से भगवान का जो ये अर्धचंद्र है भगवान के चरण कमलों में, तो वो हमें बचाता है ऐसी वाली बीमारी से, जब आप इस पे हाफ मून पे मेडिटेट करते हो तो ठीक है। और उसके बाद आपको मत्स्य अवतार ये दिख रहा है, मत्स्य अवतार भगवान का। यस। तो ये मछली है, ठीक है। तो ये मछली क्या बोलती है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हम लोग जो भगवान को पूरी तरह हमने शरणागति ले ली है, हम कृष्ण के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक कृष्ण को निकाल दो जीवन की शैली से तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। हमें सुबह उठने का कारण नहीं मिलेगा, रात को सोने का कारण नहीं है, हमारे पास खाने का कारण नहीं है, सांस लेने का कारण नहीं है। तो जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं, वो जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, वैसे शरणागत भक्त जो है वो भगवान के चरण कमलों के बिना रह नहीं सकते। बिना भगवान के उनको जीवन में कोई एजेंडा ही नहीं रहता। चलने का, उठने का, सुबह उठने का कारण नहीं है, खाने का कारण नहीं है, जीने का कारण नहीं है उनके पास, तो वो लोग बिना पानी की मछली बन जाते हैं। तो ये मछली क्या याद दिलाती है कि भगवान के चरण कमल उतने ही जरूरी है जितने मछली को पानी जरूरी है। तो मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे भक्त भी कभी भी अगर शुद्ध भक्त है तो वो भगवान के चरण कमलों को भूल ही नहीं सकता। रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी भक्त है, वो शायद पहुंचे भी ना चरण कमलों पर, लेकिन शुद्ध भक्त है वो निकाल नहीं सकता अपने हृदय से चरण कमलों को भगवान के। क्योंकि बिना चरण कमल, अगर हृदय में चरण कमल नहीं है तो हृदय एम्प्टी है। अब जब भी हार्ट के बारे में सोचेंगे तो हार्ट एम्प्टी दिखेगा। हार्ट एम्प्टी दिखेगा तो लोनलीनेस वाली बीमारी आ जाती है। कितना भी अच्छा पति पत्नी बच्चे हो तो भी अकेला अकेला महसूस होता है कई सारे लोगों में। तो फिश क्या याद दिलाता है कि बिना पानी के मछली, वैसे हम शरणागत भक्त बिना कृष्णा के चरण कमलों के हम ऐसी ही मछली है जो तड़पते ही रहेंगे, तड़पते ही रहेंगे। तो जब तक हृदय में मेडिटेशन शुरू नहीं होता भगवान के चरण कमलों पे, तब तक हम किसी ना किसी दुख से तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। हमें ये नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता अपनी जिंदगी में। ठीक है, माता जी, समझ आ गया। थैंक यू माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका बहुत टाइम लिया मैंने। टाइम क्या आप होता है जी, आपको तो चांस दिया भगवान के चरण कमलों को ग्लोरीफाई हाँ, करने का, वही तो। आपकी वजह से। मैं रोज ये चरण कमल ऐसे याद करती हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो चिन्ह है उसका मतलब ही नहीं मालूम था, तो फिर हाँ, क्या। मैंने तो पता है 10-15 साल तो मेरे को संस्कृति याद नहीं होता था वो चिन्हों का। मैं सिर्फ ड्रॉ ही करती थी। मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी ना, फ्री टाइम में मैं ड्राइंग ही करती रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मुझे ऐसा लगता था पुराने जमाने में केवमैन में लोग अंदर जो ये होते हैं ना, इसमें रहते थे ना, काढायची होती कशाला धडपडतेस एवढं पत्थर पत्थर के जो ये होते थे ना, केव्स होते थे। केव्स को क्या कहते हैं, गुहा। तो गुफा, तो गुफे में रहते थे और वो लोग ऐसे अपने पत्थर से अपनी एक नई लैंग्वेज बनाते थे। मुझे ओ, ऐसा लगा कि वो लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो मैं भी ड्राइंग करके देख लेती हूँ, ड्राइंग करके देख लूंगी, जब पता होना है पता चल जाएगा। क्यों, कोई मिलता ही नहीं था बताने वाला ना, तब किसी को पूछने जाओ तो कहते थे कि इतना एडवांस अभी जाना नहीं, अभी बस जाप पे ध्यान रखो। तो फिर मैंने ऐसे ही ड्रॉ करते रहना, कोई नहीं सिखाने वाला मिलता था। बाद में जाके कहीं मुझे इसका ये मिल गया, तो मैंने फिर कर ली पढ़ाई उस पर। लेकिन हरे कृष्ण माता नहीं जी, समझ में आता, करते रहो। हिंदी में हाँ, लिख के भेजते हैं क्या तुम लोग? क्या? हिंदी में भेजते हैं क्या लिख कर चरण कमल का? मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे चरण कमल पड़े हुए हैं। ठीक है मेरे पास माता जी, भेज कंप्यूटर दो। पे ना पूरा मेरे डेस्कटॉप पे सारे चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल है, मैं सारे भेज दूंगा आपको। जय माता फ्री जी, टाइम में, धन्यवाद। फ्री फ्री ऐसे कभी थोड़ी देर बैठी हूँ तो मैं खोल के बैठ जाती हूँ सामने में, देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। हाँ और हाँ कुछ हाँ। चाहिए ही नहीं बस। फिर ऑफिस में भी मैंने ऐसे पीछे चरण कमल लगा के रखे हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसे सोचने के लिए कुछ होता नहीं, बस देखते रहो, कुछ भी नहीं सोचना, बस देखते रहना है।
इस यस तरीके माता से जी। फालतू की सोच भी डिलीट हो जाती है, फालतू के सोच से भी हम बच जाते हैं। बराबर है। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमको इतना बहुत आपने खूब बता धन्यवाद दिया, माता जी। इतना बहुत बता दिया। धन्यवाद। इतना भी दंडवत प्रणाम करूँ तो भी कम पड़ेगा, अरे इतना आप डिटेल में बताती है हमें। भगवान की कृपा है, आपकी वजह से चांस तो मिलता है मुझे बोलने का, नहीं तो मिलेगा भी नहीं इतना। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। आप अभी बता रही थी जब चिन्ह चरण कमल के ऊपर ऊपर जो चिन्ह है उनके बारे में जब बता रही थी, तब आप उन चिन्हों को मेडिटेट करने के बारे में बता रही थी। तो अगर दो दो फीट में से मैं सिर्फ एक ही चिन्ह को अगर मेडिटेट करूँ तो? चलेगा, धीरे धीरे। दुनिया में आप आए थे, आपने पहले एक स्पून खीर ही खाई थी, फिर जाके रोटी चावल खाने लगे। धीरे धीरे जाओ, है टाइम। एक 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 करते लो जी। कल को सिर्फ सुदर्शन चक्र ही याद करना। एक हफ्ते तक सुदर्शन चक्र, एक हफ्ते तक ऊर्ध्व रेखा, एक हफ्ते तक फ्लैग, एक हफ्ते तक वज्र। ले लो टाइम। कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है? ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। भक्ति को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। धीरे धीरे जाओ। एक ही पाव याद हुआ तो भी चलेगा, दूसरा पाव अगले साल याद करो। आधा पाव एक साल में आधा पाव हुआ तो भी चलेगा, अगले साल आधा पाव, उसके अगले साल दूसरा पाव। आराम से करो, धीरे धीरे करो, लेकिन करो, कुछ तो करो। भगवान के चरण कमलों को याद करो, ठीक है। एक एक लिया तो भी चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सुंदर। और माता जी, जो जो उदर रेखा थी उसके बारे में मुझे समझ नहीं आया। वो तो वो एक ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपने टाइटली पकड़े ना भगवान के चरण कमल, तो आप इस अंडे से बाहर निकल ही जाओगे। हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड का शेप है वो अंडे का शेप है, और वो काला काला अंडा है, अंदर अंधेरा ही रहता है। तो इस अंडे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो वो ऊर्ध्व रेखा कहती है कि भगवान के चरण कमलों को जैसे पकड़ा, तो जैसे रस्सी आपको बाहर खींचती है ना, वैसे वो ऊर्ध्व रेखा आपको अंडे से बाहर खींचकर गोलोक या वैकुंठ में स्थित कर देती है। तो वो ऊर्ध्व रेखा इज लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, और फिर आप अंडे से बाहर निकल रहे हो भौतिक जगत से। माता जी, ये रेफरेंस कौन से बुक में मिलेगा इसका? ये ना मेरे पास चरण कमलों की एक बुक थी, मायापुर से लाई थी मैंने बहुत साल पहले। मैं ढूंढती हूँ, मैं ढूंढ कर आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके माता जी। हम्म। माता जी, उदर रेखा को मतलब ऐसे कृष्णा के फीट को टाइटली पकड़ना, उसका मतलब समझ नहीं आया था मुझे। भगवान के चरण कमलों को हम ऐसे टाइटली पकड़ेंगे तो हम याद करते रहेंगे ना। वी विल रिमेम्बर ना, मेडिटेट करोगे ना भगवान के चरण कमलों पे हमेशा। इसका मतलब ही पकड़ना है। याद करना इज लाइक पकड़ के रखना। इट इज लाइक आप छोटे थे तो आप मम्मा 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 याद करते रहते, तो मम्मा बोलती होगी ये हमेशा ही पकड़े रहता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है मुझे। मैं थोड़ी भी किचन में चली जाऊँ तो पीछे से आ जाता है मम्मा 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 करते हुए। तो जैसे आप मम्मा को बार बार याद करते थे तो मम्मा किचन में जाएगी, आपने मम्मा के पीछे किचन में क्रॉल करके जाना। मम्मा रूम में आएगी तो मम्मा के पीछे आपने रूम में आ जाना। वैसे हम कृष्णा के चरण कमलों को याद करते हैं, तो हम कृष्णा हमें, हम जाएंगे ही जाएंगे इस ब्रह्मांड से बाहर। ये वो रेखा का सिंबॉलिक रेफरेंस है कि एक रोप डाली हुई है, और रोप मतलब भगवान के चरण कमल। उसको याद करोगे तो गारंटीड यू विल गो आउट ऑफ दिस एग ऑफ मटेरियल यूनिवर्स। समझ में आया? आप वो क्लास में थे क्या जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भगवान के चरण नहीं, आप 10th कैंटो में नहीं थे। हमने कृष्णा स्टोरीज की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया था, मतलब पखारे थे। तो कैसे वर्शिप की थी। वर्शिप में बहुत अच्छे से जल डालकर ऐसे अच्छे से वर्शिप किया था। तो वैसे भी अगर भगवान के चरण कमलों को आप गर्म पानी से वॉश करते हो, तेल लगाते हो, मालिश करते हो, मन से ही अगर आप वर्शिप करते हो भगवान के चरण कमलों को, तो वो ऊर्ध्व रेखा को पकड़ने जैसा ही है, ऊपर जाने वाला मार्ग है वो। वर्शिपिंग लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ठीक है। तुलसी माता का पत्ता ऑफर करते हो गोपाल जी को,
हर रोज स्कूल जाने से पहले तुलसी माता का पत्ता गोपाल जी के चरण कमलों पे चिपका के जाते हो, तो वो भी ऊर्ध्व रेखा का ही वर्शिप है। इट इज लाइक मेडिटेटिंग ऑन ऊर्ध्व रेखा ओनली। कुछ भी रिलेटेड टू लोटस फीट है, इट इज लाइक ऊर्ध्व रेखा इज टेकिंग यू आउट ऑफ मटेरियल यूनिवर्स। ठीक है। ठीक है माता जी। ठीक है, कर लूँ मैं डिस्कनेक्ट अभी? माता जी वो हाँ, वो उसका फोटो भेज देना, अभी ग्रुप पे। भेज देती हूँ मैं, सारी भेज देती हूँ मैं, वो प्रिंट करके फिर देखेंगे। अभी तो भेज देती हूँ। हरे कृष्णा, गुड नाइट माता हरे जी। कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।